ये पे टाइप सी डाटा केबल एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाता है एंड ये स्टिकर एंड यूजर गाइड। भाई ये है द मोस्ट पॉपुलर नॉइज VS102 आफ्टर 50 डेज। कंडीशन यू कैन सी हियर, ऑल्दो मैं बहुत ही केयरफुल यूज करता हूँ, मेजर कोई स्क्रैचेस नहीं है। भाई लुक मैटर करता है, चाहे प्रोडक्ट 1200 का हो या 12,000। और भाई इसका डिजाइन चीप नहीं बनाया, बैटरी इंडिकेटर लाइट ये पे नहीं दिया है, ओनली एक एलईडी लाइट मिलता है, साथ में टाइप सी पोर्ट। और ये सेलेस्टे ब्लू कलर एकदम अटेंशन ग्रैबर है, यूनिक लगता है, सारे ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में एकदम से पॉप करता है, स्पेशली स्कूल या कॉलेज क्राउड के लिए। एंड एक चीज भाई आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। मेरे हाथ के अंदर कितना ज्यादा अच्छी तरीके से ये कवर हो रहा है, यू कैन सी यार। फुल बॉडी भाई प्लास्टिक का है बट चीप नहीं लगता। केस पे मैट फिनिश दिया है जो स्क्रैच को रेसिस्ट करता है, बट अगर रफ यूज करते हो तो स्क्रैच आ जाएगा भाई। ये लाइट ब्लू कलर है इसलिए। अब हिंज इसका बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये भाई आगे पीछे हो रहा है। मैग्नेटिक लीड अभी उतना ज्यादा टाइट नहीं है, पहले भी भाई उतना नहीं था। ये बहुत ही आसानी से ओपन हो जाता है, मतलब क्लोज करने में भी उतना ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है। एंड बंद करने के टाइम पे भी जो साउंड आता है, बट ओवरऑल केस कॉम्पैक्ट है, जिसके कॉइन पॉकेट में इजीली घुस जाता है। नॉइस ब्रांडिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है। ढक्कन के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा है, 450 mAh की बैटरी दिया है। ओवरऑल वेट इतना लाइट है कि पॉकेट में कुछ है समझ ही नहीं आएगा। तो यस, इसको कैरी करने में जीरो टेंशन। बट हाँ, एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया, पॉकेट से निकलने के टाइम ये ढक्कन खुल जाता है, तो पब्लिक ट्रैफिक एरिया में थोड़ा ध्यान से निकलना पड़ता है। एंड ईयरबड्स को मैं आपको बाहर निकल के दिखाऊं तो अंदर का गड्ढा कुछ ऐसा है। बड्स का स्ट्रिंग थोड़ा अलग शेप का है एंड बहुत ही शॉर्ट है। एंड भाई बहुत ज्यादा रफ या आउटडोर में यूज करने वाले हो तो इस लाइट कलर को अवॉइड करो। एंड ये पे नॉइस का लोगो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पे LNR मेंशन किया है, बट ये देख के ही समझ में आता है कौन सा कान में ये जाने वाला है। कंप्लीटली ग्लॉसी एंड स्मूथ टच प्लास्टिक का यूज किया है, तो कान के अंदर जो पार्ट टच होता है इसका फील बहुत ही स्मूथ है। तो ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, साथ में स्टिंग एंड हाउसिंग एरिया छोटा होने की वजह से लॉन्ग टर्म कंफर्टेबिलिटी के लिए इसमें कोई इशू नहीं आता। तो ओवरऑल भाई ये केस कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉकेट फ्रेंडली, 1200 में आई कैचिंग कलर। मैंने इसको केयरफुल यूज किया तो कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं आया। अब भाई मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग साउंड के ऊपर आते हैं। 1200 का TWS से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं था, पर जब पहली बार बेस बजा तो भाई लगा कि सस्ते में भी स्वैग आ सकता है। VS10 का ट्यूनिंग क्लियरली बेस हेवी है, लो एंड पंची है, तो बेस लवर को पसंद आने वाला है। 11mm ड्राइवर के साथ डीप बेस मिलता है, कभी कभी भाई ओवर पावरिंग लगता है, स्पेशली जब कोई काम या सॉफ्ट म्यूजिक सुन रहे हो तो। वोकल क्लीन है बट नॉट क्रिस्टल क्लियर। वोकल हेवी ट्रैक में क्लियरिटी थोड़ा कम लगा मुझे। ट्रिबल बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है, एक ठीक ठाक शार्प इंस्ट्रूमेंटल साउंड मिलता है जो कान को कंफर्टेबल बनाता है लॉन्ग सेशन में। बॉलीवुड म्यूजिक सुनने के लिए परफेक्ट बेस एंड वोकल का बैलेंस्ड कॉम्बो। भाई इसका वॉल्यूम आउटपुट काफी पावरफुल है, 70 से 80% वॉल्यूम पे काफी लाउड लगता है। अब ये पे कॉन्स मुझे लगा इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन काफी एवरेज है। जिस गाने पे बहुत ज्यादा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रहता है, लाइक AR रहमान के गाने, वहाँ पे क्लियरिटी एंड अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन ठीक से समझ में नहीं आता, शार्प नहीं होता। और एक कॉन्स इसके अंदर ऐप सपोर्ट नहीं दिया है, तो कस्टम EQ आप सेट नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट जो दिया है उसी पे आपको खुश रहना पड़ेगा। वीडियो कंटेंट लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स पे कोई ऑडियो डिले नहीं होता, कोई सिंक इशू नहीं होता। तो भाई VS102 मेड फॉर बेस लवर, साथ में बैलेंस्ड साउंड भी मिलता है, बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। अब इसका पेयरिंग कितना ज्यादा फास्ट है वो आपको दिखा देती हूँ। तो भाई ये मेरे फोन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है VS102। अभी भाई अगर इसका ढक्कन खोलते हो तो इंस्टेंट कनेक्ट नहीं होने वाला, तो ईयरबड्स इसके अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा, देन ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। एंड कितना टाइम ले लेता है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर से और एक बार देख लेते हैं कितना टाइम लेता है। एंड ईयरबड्स को बाहर निकलते हैं एंड ये हो गया कनेक्टेड। 2-3 सेकंड के आसपास टाइम लेता है भाई। एंड अभी भाई सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, AAC हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो AAC कोडेक इसके अंदर दिया है। गेमिंग की बात करो तो भाई ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, अलग से कोई गेमिंग या लो लेटेंसी मोड इसके अंदर नहीं दिया गया। कोई डेडिकेटेड लो लेटेंसी मोड नहीं है, बस कनेक्ट करो और खेलना स्टार्ट करो। साबो है कैंडी क्रश, टेम्पल रन में कोई इशू नहीं है। BGMI में फुटस्टेप एंड गनशॉट में नोटिसेबल डिले है, अराउंड 100 से 170 के आसपास। इसका टेस्ट मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल कैसा आता है। तो भाई ये नॉट सुटेबल फॉर कॉम्पिटिटिव गेमर, फन के लिए ठीक है। तो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस में क्या कुछ है एक बार बता देती हूँ। कैजुअल गेमिंग में स्मूथ एक्सपीरियंस आता है, OTT कंटेंट में कोई लैग इशू नहीं है, फुटस्टेप में डिले नोटिसेबल है, कोई लेटेंसी कंट्रोल नहीं है, ऐप के अंदर जाके आप कस्टमाइज भी नहीं कर सकते। अभी भाई इसका ऑडियो लेटेंसी डिले टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। ऑडियो लेट एक्चुअली कितना है, तो भाई बॉल ये जो गिर रहा है इसके साथ ही साउंड आ रहा है, बहुत ज्यादा लेट नहीं है, 40 से 83 के आसपास ही साउंड डिले वेरी कर रहा है। अब देखो भाई ईयरबड सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं होता, ऑफिस पे जूम कॉल ये भी लेता है, नाइट
कॉल के लिए। जो ये माइक क्वालिटी मैटर करता है, नॉइस क्लेम करता है माइक में क्लियर कॉलिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बट रियलिटी थोड़ा अलग ही है। तो अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ये मैं इंडोर रूम के अंदर बैठ के बात कर रहा हूँ, तो साउंड क्वालिटी कितना क्लियर है। ऑफिस रूम या घर के अंदर बैठ के अगर आप बात करते हैं, दूसरे पर्सन को आपका साउंड कैसा सुनाई देने वाला है, कितना ज्यादा क्लियर है, इससे ही आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ये मैं आउटडोर में बात कर रहा हूँ। एनवायरमेंट नॉइज आसपास बहुत ही ज्यादा रोड साइड में बात कर रहा हूँ, तो आसपास का आउटडोर में साउंड कैसा आ रहा है, गाड़ियों का साउंड कैसा आ रहा है, ओवरऑल आप ये पे सुन के जज कर सकते हैं कितना ज्यादा क्लियर कॉल क्वालिटी आपको मिलेगा आउटडोर में अगर आप बात करते हो। तो एक घर बैठ के काम या कंट्रोल्ड साउंड एनवायरनमेंट पे बैठ के आप कॉल करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आउटडोर में थोड़ा इशू आता है भाई। तो 1200 में जो माइक क्वालिटी मिल रहा है वो ठीक ठाक है, नॉट ग्रेट नॉट ट्रश। अब ईयरबड्स का डिजाइन हाफ इन ईयर स्टीम है, यू कैन सी बहुत यूनिक एंड शॉर्ट, फिट, सिलिके और लाइट वेट होने की वजह से ईयर में प्रेशर नहीं बनता। नॉइस का लोगो ब्रांडिंग काफी स्मूथ है, स्टीम का जैसा शेप है भाई, शेप एंड कलर की वजह से बहुत ही अट्रैक्ट करता है। हाफ इन ईयर डिजाइन दिया है जो काफी लोगों के कानों में आराम से फिट हो जाता है। कंफर्टेबिलिटी के बारे में इस बजट में व्हाट आई कैन से जस्ट परफेक्ट। लाइट वेट होने की वजह से एयर में प्रेशर फील नहीं हो। कैजुअल वर्क या ऑफिस के लिए जस्ट फाइन, नो इरिटेशन। जिम, वॉकिंग, रनिंग में मैंने यूज किया, बिल्कुल ये कान से लूज नहीं होता, तो कोई वर्कआउट करते टाइम इसको लेके कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। कंटिन्यूअसली 1-1.5 घंटे लिसनिंग में नो पेन नो हिट अप। और भाई इतना टाइट फिट होता है कानों में, 30 से 40% तो एएनसी का काम हो जाएगा, आसपास का आवाज इतना ज्यादा सुनाई नहीं देगा। और आपके ईयर शेप एवरेज है तो 2 घंटा कंटिन्यूअसली आराम से यूज कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा भाई, केस हिंज पहले ही बताया ऐसे करके लूज फील होता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके ढक्कन ऐसे ही IPX5 रेटिंग दिया है, तो जिम के अंदर कोई स्वेट या बारिश में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भाई हेवी बारिश पे नहीं ले जाना, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। एंड भाई एक बात कह सकते हो, एक्सट्रीम जिम के लिए भी इसको आप यूज कर सकते हो। अब समझ लो नॉर्मली फिटिंग्स कितना अच्छा है। अब इसका ड्रॉप टेस्ट करके दिखाता हूं, ओपन हो जाता है कि नहीं। 3, 2, 1 नहीं ओपन हुआ, फिर से और एक बार करते हैं, 3, 2, 1। तो इस शॉर्ट डिस्टेंस ड्रॉप टेस्ट में तो ये पास हो गया। बैटरी में अप टू 50 आवर प्ले टाइम मिलेगा, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। साथ में इंस्टा चार्ज भी दिया है, ए से भी नहीं, यहाँ पे इंस्टा चार्ज बोलते हैं। 10 मिनट चार्ज करोगे तो 120 मिनट प्लेबैक। इतने दिन बाद अभी कंडीशन कैसा है? म्यूजिक, कॉलिंग एंड गेमिंग भी थोड़ा बहुत करता हूँ। 70% वॉल्यूम पे एक बार निकलने के बाद 5 से 5.2 आवर के आसपास मिल जाता है। इससे ज्यादा वॉल्यूम अगर आप यूज करोगे तो 4.5 आवर। वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है एंड किस तरीका गाने सुन रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसको 100% चार्ज करने के बाद 4 से 5 बार मैं फुल चार्ज कर सकता हूं। तो जो प्रॉमिस किया 50 आवर उतना तो नहीं, 30 से 32 आवर के आसपास रियलिस्टिक बैकअप टाइम मिलता है। यानी ये केस चार्जिंग भी 1.5 से 2 घंटे के आसपास हो जाता है। अंदर ईयरबड्स चार्ज होने में 1 घंटे के आसपास टाइम लेता है। तो डेली यूज करने के लिए बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप है। केस बैटरी बैकअप डिसेंट है, वीक में 1 से 2 बार चार्ज करना पड़ता है। ये चीज अच्छा नहीं है, केस में कोई बैटरी इंडिकेटर नहीं है तो समझ में नहीं आता। अब फाइनल वर्डिक्ट एंड प्रोस कॉन्स के बारे में बात करते हैं। डिजाइन लुक ऐसा है कि आंखों को शांति देता है, हाथ में प्रीमियम फील देता है। फिट, कंफर्टेबिलिटी, लाइट वेट है, कानों में हल्की सी फुर्सत। साउंड क्वालिटी बेस बूस्टेड है, एनर्जी फुल है एंड ओवरऑल बैलेंस्ड साउंड मिलता है। बैटरी लाइफ 5 आवर ईयरबड्स, 30 आवर केस के साथ, टेंशन फ्री बैकअप टाइम मिलता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, टच फिनिश बिल्कुल ही बुरा नहीं। फास्ट चार्जिंग बहुत ही अच्छा काम करता है, 10 मिनट चार्ज, 2 आवर प्लेबैक। अब कॉन्स के ऊपर आते हैं। माइक क्वालिटी बाहर कॉल के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। कोई ऐप सपोर्ट नहीं दिया है तो कोई कंट्रोल्स एंड म्यूजिक का कस्टमाइजेशन कुछ भी आप नहीं कर सकते। गेमिंग में कोई डेडिकेटेड लो लेटेंसी मोड नहीं दिया है। तो भाई नॉइज VS102 लूप म्यूजिक प्रायोरिटी है, बजट टाइट है, तो बिल्कुल ही वर्थ है लेने का। लेकिन अगर तुम कॉल सेंटर या पबजी का सोल्जर हो तो इस बजट में बहुत सारे TWS हमने लॉन्ग टर्म रिव्यू करके रखा है, एक बार चेकआउट जरूर करना। एंड ये ईयरबड्स आपको कैसा लगा, क्या आप लेने वाले हो इसको, नीचे कमेंट करके जरूर बताना भाई। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।